वेलकम टू अनुपमा हॉस्पिटल। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि ये पार्किंसन डिजीज के बारे में। अभी बात करेंगे डिटेल्स में ब्रेन के बारे में। ब्रेन में बहुत सारा रोग है जो कभी ठीक नहीं हो रहा है। उसमें से रोग में आता है पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, ब्रेन का स्ट्रोक, फिर डिप्रेशन, मैनिया, सिजोफ्रेनिया और बहुत सारा साइकेट्रिक रोग। इसके बारे में जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं या जितने भी मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, आप जाइएगा, आपको कुछ ना कुछ दवाई खिलाता रहेगा और आपका प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आप देखेंगे कि एक तो ब्रेन का एक स्पेशलिस्ट वहाँ बैठा होगा जिसको बोलेगा न्यूरोलॉजिस्ट, नस का रोग विशेषज्ञ। और नस का रोग विशेषज्ञ के पास जाके सिर्फ पेन किलर खाते रहना जीवन भर, दर्द की दवा के सिवाय कुछ नहीं। आज बात करेंगे पार्किंसन में। पार्किंसन में के बारे में आज से बरसों, लगभग 200 साल पहले ये बात मालूम चला था कि ये ब्रेन में डोपामीन का सिक्रीशन किसी जगह पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी होता है। इसके बाद लोगों ने डोपामीन का रिसर्च किया, डोपामीन का बहुत सारा सब्स्टिट्यूट निकाल दिया। बहुत सारा हर्बल में भी, जो जैसे कि हर्ब्स भी बहुत सारा होता है जिसमें डोपामीन लेवल ब्लड में बढ़ जाता है या ब्रेन में बढ़ जाता है। तो ब्रेन में पार्टिकुलरली ब्रेन के अंदर, मतलब अंदर ब्रेन में डोपामीन का लेवल बढ़ाने के लिए कार्बिडोपा और मिथाइल डोपा वगैरह दे के, जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर डोपामीन का लेवल बढ़ाने का मेडिसिन डेवलप हो गया। अब उस मेडिसिन का कभी कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ। जैसे आम आदमी में इसका क्या इफेक्ट होगा, इस पर स्टडी नहीं हुआ। एनिमल में क्या होगा, उसका स्टडी नहीं हुआ। जो एलोपैथी ये कहता है कि बहुत ही डिटेल्स में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके पास इस बात का कोई रिसर्च नहीं है कि डोपामीन का लेवल बढ़ाने से जानवर में क्या इफेक्ट होता है या डोपामीन का लेवल बढ़ाने से नॉर्मल आदमी में क्या इफेक्ट होता है। इसका किसी को पास स्टडी नहीं है। लेकिन बेचारा जो इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, उसके जीवन को बदतर बनाने के लिए ये एल डोपा, कार्बिडोपा, मिथाइल डोपा और इसी से रिलेटेड दवा बहुत सारा, लाखों करोड़ों लोग खा रहा है। और दवा खाने के बाद यदि मान लीजिए एक पार्किंसन का मरीज है और ये सब दवा ना खाए, तो उसको देखिएगा कि उतना डिटोरिएट नहीं करता, उतना खराब स्थिति में नहीं जाता है। लेकिन जो लोग ये दवा खा रहा है, मुश्किल से विदिन 6 मंथ वो टोटली पैरालाइज हो जा रहा है। अच्छा, ये जब पैरालाइज हो रहा है तो इसके पीछे साइंस क्या है, क्यों पैरालाइज हो रहा है, इसके बारे में बहुत डिटेल्स में अलग अलग साइंस में ये पता चल चुका है कि ये क्यों होता है। देखिए, मान लीजिए ये ब्रेन है। ब्रेन के अंदर में कोई एक पार्टिकुलर प्लेस पर डोपामीन चाहिए। मान लीजिए इस जगह पर, इस बिंदु पर डोपामीन चाहिए और वो उससे आपका कोई पाथवे स्टार्ट होगा। यहाँ से यहाँ डोपामीन सिक्रेट होगा तो यहाँ पर एक फंक्शन होगा सपोज। तो क्या हमको पूरे में डोपामीन भर देंगे तो क्या ये फंक्शन करेगा? ब्रेन के अंदर में डोपामीन का लेवल जितना कम होता है उतना ही आदमी एंथुजियास्टिक बना रहता है। ये स्टडी किया करके देखा गया है। आप देखते होंगे जो ब्रेन का डिटॉक्स होता है, ब्रेन का डिटॉक्स बोलते हैं, जिसमें कि आप कोई एक ऐसे जगह में बैठेंगे जहाँ पर कि आपको किसी तरह का स्टिमुलेशन ना हो। जैसे किसी को मोबाइल देखने की आदत है, तो मोबाइल देखते वक्त क्या होता है कि एकदम उसको ब्रेन स्टिमुलेट रहता है, उसको नया नया चीज़ देखने को मिल रहा है। इसी से उसका एडिक्शन हो जाता है, आदत हो जाता है। जैसे मोबाइल देखा, कुछ नया पिक्चर देखा, फिर नया देखा, रील्स देख रहा है, घुमा रहा है, इसी वजह से वो 2-2 घंटा 3-3 घंटा वो रील्स को घुमाते रह जाता है। तो हर एक बार में जब नया पिक्चर उसके पास आता है तो ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है। उस केमिकल को बोलते हैं डोपामीन। जो लोग कि डोपामीन का लेवल को यदि हम आर्टिफिशियली ब्रेन में बढ़ा दें तो आदमी फुल्ली डिप्रेशन में चला जाएगा, ब्रेन का फंक्शन खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब ब्रेन में डोपामीन ना रहेगा, बहुत कम मात्रा में रहेगा, तभी उस पार्टिकुलर न्यूरॉन से जब डोपामीन निकलेगा तो उसका कोई इम्पैक्ट होगा। यदि आप पूरे ब्रेन में डोपामीन भर देंगे तो वो जो न्यूरॉन से डोपामीन निकलेगा वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। ये जो टोटली उल्टा चिकित्सा
जिसकी जो कि होना चाहिए ये कि ब्रेन में यदि डोपामिन नहीं बन रहा है तो हमें ये पता करना चाहिए था कि ब्रेन में डोपामिन बन क्यों नहीं रहा है, या ब्रेन में ऐसी क्या खराबी है जिसकी वजह से बॉडी में पैरालिसिस मार रहा है, आदमी चल नहीं पा रहा है, मूवमेंट करना चाहता है तो अचानक ही वो अनस्टेबल हो जा रहा है। इसी को बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। मतलब आदमी जब मूवमेंट करना चाह रहा है तो आदमी अनस्टेबल हो जा रहा है, इवन आदमी बोलना चाह रहा है तो आदमी बोल नहीं पा रहा है, पूरा ही अनस्टेबल हो जा रहा है। इसको बोलते हैं पार्किंसनिज्म। तो पार्किंसनिज्म में जो न्यूरोलॉजिस्ट है उसका एक ही धंधा है, एक ही काम है कि कुछ दवाई उसको बता दिया गया है, वो लिख रहा है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये दवाई वो क्यों लिख रहा है। यदि कोई मरीज पार्किंसन का ठीक ही नहीं होता उस दवा से, उसको क्यों दिया जा रहा है। इस बात के लिए बहुत मेहनत हुआ है, बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। अलग अलग आदमी, कोई एनिमल पे तो कोई आदमी अलग अलग टाइप का रिसर्च, ब्रेन का बहुत सारा बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये रिसर्च करके दे चुका है कि ये सब दवाई से ये बीमारी ठीक नहीं होगा। बीमारी ठीक करने का तरीका पहले से ही डेवलप्ड है, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट। मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट जो नेचुरोपैथी पर बेस्ड ट्रीटमेंट है वो ब्रेन के डिटॉक्स पर आधारित है। जैसे जैसे ब्रेन डिटॉक्स होगा ऑटोमेटिक ब्रेन का फंक्शन रिगेन कर लेता है, आदमी नॉर्मल हो जाता है। यदि आप अर्ली स्टेज में आते हैं तो इमीडिएट रिकवरी है। इसके बाद उसी से मिलता जुलता एक बीमारी है अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है कि ब्रेन का, आप देखते होंगे कि ब्रेन का साइज घट जाता है। जैसे ब्रेन है ना, ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर है वो ग्रे मैटर का लॉस होना शुरू होता है और वो धीरे धीरे ब्रेन, आदमी का ब्रेन सिकुड़ता जाता है, उसका साइज घट जाता है। उसी दौरान उसको बहुत सारा मतलब मैनिया, डिप्रेशन, बहुत तरह का सिम्टम जो भी होता है ब्रेन का वो होता है। अब देखिए क्या करता है कि अब बोल देगा पहले ही कि ये बीमारी ठीक ही नहीं होगा। जैसे हमारा ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं पूर्णिया में जो इन सब बीमारियों से काफ़ी क्रिपल्ड और बेसहारा बन चुके हैं, लेकिन यदि उसको बताया जाए कि भाई ये बीमारी ठीक होगा तो उसको बिलीव नहीं होता है। बिलीव क्यों नहीं होता है? क्योंकि एम्स, पीजीआई, निमहांस, फलना चिलना सब जगह जाके वो बार बार ये सुन रहा है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन रिसर्च पेपर कोई पढ़ता ही नहीं है। एलोपैथिक मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये एलोपैथिक के रिसर्च की बात कर रहा हूँ। ये मैंने नेचुरोपैथी का किताब नहीं पढ़ा, नेचुरोपैथी का रिसर्च का बात नहीं हो रहा है। ये मेटाबॉलिक चिकित्सा जो एलोपैथी का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, जो कि नेचुरोपैथी में भी को मिला के उसको डेवलप किया गया है। आज से बरसों पहले ये डेवलप किया जा चुका है और उसमें पुरानी किताब में इसमें सक्सेस रेट एलोपैथी से बेहतर है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट एलोपैथी में नहीं किया। जो बेसिक रिसर्च ये कहता है कि ये जो अल्जाइमर डिजीज है, जिसको मेमोरी लॉस बोलते हैं, ये टोटली क्योरेबल डिजीज है, ये रिवर्सिबल है। इसकी शुरुआत होती है ऑटो इम्यूनिटी से, जो ये लोग कहते हैं, लेकिन नेचुरोपैथी और जो रिसर्च कहता है ये बोल रहा है कि ये टॉक्सिन डिपोजिशन से होता है। ब्रेन में डिटॉक्स मतलब टॉक्सिन डिपोजिशन होने से धीरे धीरे करके ये बीमारी हो जाती है। इसका रिलेशन पेट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है। इंटेस्टाइन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेन की डिटॉक्स में बड़ा रोल अदा करता है, जिस पर कि स्टडी हो चुका है मेटाबॉलिक चिकित्सा में। ये बिल्कुल क्योरेबल डिजीज है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्रेन का बीमारी जैसे स्ट्रोक, पार्किंसनिज्म, अल्जाइमर डिजीज, जितनी भी ब्रेन की बीमारी है या पैरालिसिस टाइप की बीमारी है, उसमें मेटाबॉलिक चिकित्सा अपनाइए आप। बहुत सारे लोग बेवजह से क्रिपल्ड और बेसहारा जीवन जी रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उसका जीवन सदा के लिए बदल सकता है। धन्यवाद।